बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में भरे हुए अंडों का सालन। क्योंकि अंडों का सालन भी कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन मैं आज बनाऊंगी ज़रा डिफरेंट तरीके से, जो कि लगता है बहुत ही टेस्टी। इसके लिए हमने लेने हैं अंडे, बॉयल कर लेने हैं। अंडों को बिल्कुल सख्त बॉयल करना है और इस तरह से उनको छील कर हमने रख लिया है। ये आप अपने हिसाब से अंडे ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 6 जितने भी आप चाहते हैं बनाने, उसी हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाएं। उसके अलावा हमने लेने हैं ये आलू हमने 2 लिए हैं। इनको हमने बॉयल करके ये पीसेस कर लिए। अभी हम इनको मैश करेंगे अच्छा सा। हमने लेनी है मीडियम प्याज, इसको बारीक काट लेना है इसमें। और हमने लेना है ये 2 टमाटर हमने बारीक काट लेने हैं। 2 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ लेना है हमने। हरी मिर्च 3-4 लेनी है हमने। अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते तो 1-2 ले लें बस। इसको भी बारीक काट लेना है। इसके अलावा हमने ये मसाले लेने हैं। हल्दी पाउडर हमने लेना है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है, अदरवाइज़ मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये नींबू का रस हमने लेना है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं है इसमें, सिर्फ लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 1 टीस्पून बिल्कुल भर के। ये हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, वाइट साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं है ना ये भुना हुआ है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये बाउल में हम क्या करेंगे कि ये आलू इसमें डाल के अच्छे से हम इनको पहले कर लेंगे मैश। हमने इनको बहुत ही अच्छा सा मैश करना है बिल्कुल, यानी कि ये जब हम अंडों में भरें तो ये बिल्कुल बाहर ना आए। इसलिए हमने इसको, अभी मैं ये मैशर से कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको हाथ से भी बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसको मिक्स करूँगी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ऐड करना है ये हरी मिर्ची, हरा धनिया, और ये नींबू का रस। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए आलू को बिल्कुल हमने कर लिया है स्मूथ। इसमें कोई अब पीस हमने नहीं रहने दिया, बिल्कुल हमने मैश कर लिया है। तो आलू को तो हम रखते हैं साइड पर। अब हमने क्या करना है, अंडों को हमने कट करना है सेंटर से, और हमने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेंटर से हम एहतियात से इसको कट करेंगे, ये टूटे ना। और हमने इसकी जो जर्दी है वो अलहदा से बिल्कुल निकाल देनी है एहतियात के साथ। एक प्लेट में हम ये अंडे इस तरह रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने ये सारे अंडों की जर्दियाँ निकाल लेनी है। ये देखिए हमने सारे अंडों की जर्दियाँ जो हैं वो सेपरेट कर ली हैं इसमें, और हमने ये जो अंडे हैं वो इसमें प्लेट में रख लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि आलूओं में ये जर्दियाँ जो हैं ये भी मिक्स कर देनी है, और इनको हमने अच्छा सा करना है मिक्स।
ये देखें सब्जियां भी सारी हमने कर ली है मिक्स। अब हमने क्या करना है कि ये अंडों में ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा है ये हमने इस तरह से भरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से। और दूसरा जो इसका पीस है वो इसके ऊपर रख कर हमने इसको अच्छा सा इस तरह दबा देना है ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए साथ। हल्की हल्की हाथ से इसको दबाना है, अंडों को तोड़ने नहीं देना। ये देखें ये बिल्कुल कवर हो गया। ये देखिए बिल्कुल कवर है ये। अब हमने इसी तरीके से सारे अंडे जो हैं वो भर लेने हैं। अच्छा ये देखें अंडे हमने बिल्कुल अच्छे से फिल्ट करके रख लिए। ये इतना मसाला हमारा जो है आलू का और जर्दियों का ये बच गया। ये हम क्या करेंगे कि हाफ हम इसमें मसाले में भी ऐड करेंगे, बाद में हम किसी काम में ले आएंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्या है इसका स्टेप वो मैं आपको बताती हूँ। 4 या 5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म करने रख दिया था। ये अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ा देते। थोड़ी देर प्याज को हम फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और थोड़ी सी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज देखिए हमारी अच्छे से हो गई है फ्राई। अब हमने क्या करना है ये हमने डालना है इसमें ये ज़ीरा, साथ ही हमने ये इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल देना। तो अच्छा सा फ्राई कर लेना है थोड़ा सा बस। साथ ही अब हम इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही अब हमने इसमें ये मसाले ऐड कर देने। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इनको बस थोड़ा सा भूनकर और कवर करके रख देंगे ताकि ये प्याज और टमाटर जो हैं वो और सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है और हम इसको कवर करके रख देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये प्याज और टमाटर अच्छे से हो जाएंगे, फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। मसाला तकरीबन हमारा बहुत अच्छा सा भुनकर तैयार हो गया है। देखिए टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, प्याज भी। अगर आपको कोई पीस नज़र आए तो आप इस तरह से इसे स्पून से इस तरह से करें और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि ये क्योंकि मैंने 2 आलू लिए थे इसलिए ज़्यादा हो गया है, तो मैं लेकिन इसमें हाफ ही ऐड करूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने हाफ टी स्पून इसमें और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए।
हो गया। थोड़ा सा हमने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल और ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा हो जाए बाद में मैं निकाल देती हूँ, लेकिन खाना जो है वो खूबसूरती जो है वो उसकी इसी से, लेकिन हार्मफुल भी होता है ज़्यादा ऑयल, लेकिन मुनासिब ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा लगे तो हम निकाल देते हैं सालन में से। चलिए थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम फ्लेम को, अभी फ़िलहाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में मैं इसमें बहुत कम करके। अब हमने ये अंडे इसमें रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हम ये धीमी आंच करेंगे इसकी और इसको कवर करके दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए हम देखते हैं, हमें 10-12 मिनट हो गए हैं इसको कवर करके रखे हुए। बीच में मैंने थोड़ा सा देखा था इसको, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं लगाया। माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल है ये रेडी। ऑयल भी इसका देखिए ऊपर आ गया। तो चलिए अब हम इसको हरे धनिया से करेंगे गार्निश और डिश आउट करते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर दिया है भरे हुए अंडों का सालन। बहुत टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिफरेंट तरीके से बनाया है, रोटी के साथ पराठे के साथ इसको सर्व करें। और सर्दियों में तो ये सालन बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंडे ज़्यादा ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको इस फॉर्म में भी इस्तेमाल करके देखिए, बहुत मज़े का लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी और आप फॉलो करेंगे, सबके साथ शेयर करें और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।